राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की कहानी जो अपनी ममता के लिए मरकर भी दूसरा जन्म लेकर आती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था। उस राजा के बहुत बड़ा राज्य था। बहुत दूर दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। उसकी प्रजा चारों तरफ से सुखी थी। अपने राजा का बहुत मान सम्मान करती थी। राजा को बस एक ही चिंता थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब राजा की उम्र ढल रही थी और राजा इसी सोच में रहता था कि मेरे बाद इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा। लेकिन उसने बहुत मन्नतें की, पूजा पाठ कराए, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। जहां भी जिसने जैसा बताया राजा ने सब उपाय किए, लेकिन उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अब राजा का मन राजकाज से उबने लगा। वह उसके मन में बस प्रभु की लगन लगने लगी कि कहीं कुछ नहीं है, सब झूठा संसार है, मोह माया है। क्योंकि उसकी जो भी इच्छा थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी रानी से बात की। उसने रानी से कहा, रानी, हमारी उम्र ढल रही है, हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। हमारा जीने का क्या फायदा है? अगर हमारी संतान होती तो इस उम्र पर आकर हम उसे अपना राजपाट सौंप देते और चैन से अपनी जिंदगी गुजारते। लेकिन हमारे नसीब में शायद कोई संतान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि चलो हम 4 धाम की यात्रा पर चलेंगे और वहीं हिमालय में रहकर अपना जीवन यापन करेंगे, वहीं तपस्या करेंगे और अपना राजपाट जो छोड़ देंगे। रानी को क्या आपत्ति थी? उसने भी राजा की हाँ में हाँ मिला दी। क्योंकि वैसे तो उनको जो जनता थी, प्रजा थी, वे अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, उन्हें संन्यास नहीं लेने देती। इसलिए वे दोनों रात को चुपचाप बिना बताए, किसी को भी पता ना चले, उन दोनों राजा रानी ने राज्य छोड़ दिया। चलते 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 वे बहुत दूर राज्य से निकल गए। अब सुबह हो गई तो वे लोग एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल से पैदल चल रहे थे तो रानी जो बहुत थक भी गई थी और रानी के पेट में टीस